नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं दोस्तों कहाँ पर? रसिया में। तो क्या सर ये सिर्फ रसिया जाने वाले हैं? नहीं दोस्तों, ये रसिया के साथ-साथ जाने वाले हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रिया भी विजिट करने वाले हैं। और ये घटना कब घटने वाली है? जुलाई 8 से लेकर के 10 के बीच में ये घटना घटने वाली है। हालाँकि आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि 41 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कहाँ पर विजिट करने जा रहा है? ऑस्ट्रिया विजिट करने जा रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत और रसिया के बीच में दोस्तों एक एग्रीमेंट है कि हर साल अगर देखिए इस अभी क्या है कि यहाँ पे 2024 चल रहा है, तो 2024 में मोदी जी कहाँ पे जा रहे हैं? रसिया जा रहे हैं। तो 2025 में पुतिन कहाँ पर आएँगे? भारत में आएँगे। फिर ये हर साल मतलब एक साल बोलते हैं ना मोदी जी वहाँ पे जाएँगे, तो दूसरे साल क्या होगा? पुतिन यहाँ पे आएँगे। मतलब भारत का प्रधानमंत्री एक साल जाएगा, तो अगले साल रसिया का प्रधानमंत्री क्या करेगा? भारत के अंदर आएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी विजिट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया था कि इनके बीच में बोलते हैं ना थोड़ा-सा गैपिंग आ गई थी, विजिटिंग नहीं हो पाए थे, दोनों कंट्रीज़ एक-दूसरे के कंट्रीज़ में गई नहीं थी। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि मतलब यहाँ पे विजिट क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। तो कोविड के टाइम पे बोलते हैं ना रसिया इंडिया में नहीं आ पाया और इंडिया रसिया में नहीं जा पाए मतलब उनके प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ पे जा नहीं पाए। और उसके बाद ही बोलते हैं ना जैसे ही कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वैसे ये दोस्तों जानते ही हो आप कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चालू हो गया। अब जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चालू है तो ऐसे सिचुएशन पे भारत जानबूझ करके दोस्तों रसिया विजिट नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर बोलते हैं ना भारत के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल पावर क्या थे दोस्तों मतलब कि इंटरनेशनली बोलते हैं ना लोग भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यूएनए में मुद्दा उठ गया था कि भैया भारत कैसे जा रहा है, भारत को रसिया नहीं जाना चाहिए, रसिया का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। हालाँकि एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितना भारत को ज़रूरत है रसिया की, उतना रसिया को ज़रूरत है किसकी? भारत की। क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरनेशनली लेवल पे लोगों को खाली एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया कि रसिया को सिर्फ चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो रसिया ये लोगों को बताना चाहता है कि देखो मुझे सिर्फ चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया भी दम खुल करके सपोर्ट कर रहा है, साउथ कोरिया भी खुल करके सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी खुल करके सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं रसिया के खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। ये रसिया क्या करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को बताना चाहता है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हो कि इंडिया और रसिया को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और एक चीज तो बोलते हैं ना रसिया बहुत अच्छे से जानता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी ऐसे छपे हैं कि रसिया को जितना ज्यादा खतरा अमेरिका से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा तो भाई साहब चाइना से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नरेंद्र मोदी रसिया जा रहे हैं, तो वो वहां पर रसिया में जाने के बाद पुतिन से किन पॉइंट्स पे बात करेंगे? तो दोस्तों पहला मुद्दा आप जानते ही हो, वो पहला मुद्दा क्या रहेगा? ऑयल का, क्रूड ऑयल का। भारत रसिया को बोलेगा भैया पहले आपने डिस्काउंट में दिया हमको, बहुत अच्छे डिस्काउंट में हमने आपने हमको क्रूड ऑयल दिया, जिसकी वजह से हमको 8 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ। तो थोड़ा सा डिस्काउंट और बढ़ाइए और अधिक मात्रा में हमको क्रूड ऑयल प्रोवाइड करिए। आर्म्स के बारे में भी बात होगा, तो इंडिया बेसिकली बोलेगा कि भैया जो हमने तुमको बोलते हैं ना जैसे S-400 का जो हमने तुमको ऑर्डर दिया था, बाकी जो भी बोलते हैं ना हमने वेपन्स खरीदे हैं रसिया से, साथ में जो डीलिंग हमारी चल रही है, उस पे बात होगी कि भैया दोनों कंट्री कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह से बोलते हैं ना दोनों कंट्री का डिफेंस किस तरह से स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात होने वाली है दोस्तों। और साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पे और देखने को मिलता है कि जो भारत के जो नागरिक हैं जो बोलते हैं ना रसिया में गए हैं, उनको जबरदस्ती बोलते हैं ना रसियन आर्मी को ज्वाइन करा दिया गया और यूक्रेन युद्ध में उनको भेज दिया गया है। बहुत सारे ऐसे अब देखिए आर्टिकल आए हैं जिसमें लोगों ने गुहार लगाई है कि हमें बचा लीजिए, हमको मजबूरन में मतलब जबरदस्ती हमको यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो भारत उस पे भी बात करने वाला है। यूक्रेन वॉर पे जरूर बात होगी दोनों के उनके बीच में कि यूक्रेन देखिए अभी राइट नाउ बोलते हैं ना पुतिन खाली वेट कर रहे हैं कि भैया अभी देखो 2024 नवंबर में ना अमेरिका के अंदर इलेक्शन है। तो पुतिन वेट कर रहे हैं कि जैसे ये इलेक्शन खत्म होगा तो जैसे ट्रम्प पावर में आएंगे तो ट्रम्प कभी भी बोलते हैं ना दोस्तों एक चीज तो क्लियर है, ट्रम्प ने तो क्लियर कर दिया कि ये बोलते हैं ना ये यूक्रेन का वार नहीं है, ये जेलेंस्की का वार है, जेलेंस्की खुद ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो सीधा बोलते हैं ना अमेरिका क्या करेगा? यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये पुतिन वेट कर रहे हैं भाई साहब। और वेस्टर्न कंट्रीज और दोनों देशों के बीच में ये भी बात हो सकती है कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो बोलते हैं ना दबाव है रशिया के ऊपर, जिस तरह से दबाना चाहता है समटाइम्स भारत के खिलाफ भी बोलते हैं ना बयानबाजी होने लगती है, जैसे कनाडा हो गया ये सब अमेरिका ने भी बोलते हैं ना पन्नू को लेकर के बहुत बोलते हैं ना इंडिया को घेरने की कोशिश की। अभी निखिल गुप्ता वाला केस तो आप जानते हो जो चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जो बोलते हैं ना इस पे भी बात होगी कि भैया इनको कैसे हम लोग टैकल करेंगे।